हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्नभापतये नमो नमः। पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं च प्रकाश्च वितिरिच्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कोई सारी प्रतिश्रुतियाँ दी है। उसमें प्रतिश्रुति रखी है, शपथ रखी है भगवान। कोई सारी श्लोक ऐसे हम देखते हैं जो कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को प्रतिश्रुति दी है। जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं मैं उनको उसी प्रकार की मैं उसको उसी प्रकार से पुरस्कृत करता हूँ। इस प्रकार से और बहुत सारे श्लोक हैं जो कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को प्रतिश्रुति दी है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वां अध्याय के 22वां श्लोक में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को एक प्रतिश्रुति वहाँ पर दी है। 9वां अध्याय 22वां श्लोक भगवद गीता में बताए हैं भगवान श्री कृष्ण कि अनन्या चिंतयन्तो माम जे जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते। जे जनः जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंता करेगा, अनन्य भाव से मेरा चिंता करके पर्युपासते मेरी उपासना करेंगे। जो भक्त या जो भक्ति अनन्य चित्त होकर मेरी चिंता करके मेरी उपासना करते हैं, मैं उनकी सभी प्रकार के दुखों को दूर करके और उनके प्राप्त वस्तुओं को मैं संरक्षण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त एकांत चित्त से मेरी उपासना करते हैं मैं उनको
उनकी सारी दुखों को, सारे कष्टों को, उनको सारे कष्टों से मुक्ति देकर उनकी प्राप्त वस्तु का मैं संरक्षण करता हूँ। तो भगवान ये जो प्रतिश्रुति देती है, या भगवान ये जो प्रतिश्रुति दी है अपने भक्तों को, क्या सच में भगवान इस प्रतिश्रुति का पालन करते हैं या किए हैं? इस प्रकार का कोई उदाहरण है कि नहीं? क्या भगवान गीता में कह दिए हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन के सामने इस प्रकार की प्रतिश्रुतियों को, तो कहने के बाद क्या भगवान ने प्रतिश्रुतियों को रक्षा किए हैं, प्रतिश्रुतियों को पालन किए हैं? ये जो शपथ लिए हैं भगवान, क्या इन शपथों को पालन किए हैं? क्या इनका कोई उदाहरण है? इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो कि है हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान जो प्रतिश्रुति दिए हैं, जो शपथ लिए हैं अपने भक्तों के प्रति, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, वो सही है, सही प्रतिश्रुति लिए हैं और भगवान खुद इसको पालन किए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बात कह दिए बस, उनका पालन नहीं किए। हम लोगों के जैसे नहीं, भगवान कहे हैं तो वो करेंगे। भगवान गीता में कहे हैं, जिस प्रकार से प्रतिश्रुति लिए हैं भगवान ठीक उसी प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो आज हम लोग उड़ीसा श्रीधाम पुरी क्षेत्र के एक ऐसे भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके जीवन से एक ऐसे उदाहरण को हम लोग देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से अपनी प्रतिश्रुतियों को पालन करके अपने भक्तों को सहायता करते हैं। तो बहुत ही पुरानी कहानी है। एक समय उड़ीसा के किसी एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, जिनका नाम था अर्जुन मिश्र। ये अर्जुन मिश्र अत्यंत दरिद्र थे, गरीब थे। वो अपने गांव में अपनी पत्नी और अपने 3 पुत्रों के साथ रहते थे। अत्यंत गरीब थे, दरिद्र थे, गरीब थे और भिक्षा करके अपना जीविका उपार्जन करते थे, अपना दिन चलाते थे भिक्षा करके। वह हर रोज़ भिक्षा जाते थे और भिक्षा करके लाते थे और उसी से उनका जीविका उपार्जन होता था, दिन चलता था। परंतु गरीब होने के नाते भी, दरिद्र होने के नाते भी यह अर्जुन मिश्र का भगवान के प्रति, श्री जगन्नाथ जी के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति थी। इसलिए वह हर रोज़ भिक्षा करने के बाद जो समय उनके पास बचता था, वह उस समय गीता पाठ में अतिवाहित करते थे। अपना ज़्यादातर समय वो गीता पाठ में अतिवाहित करते थे, गीता पाठ में बिताते थे। तो इसलिए दिन का सबसे ज़्यादा समय गीता में देने के कारण, गीता पाठ में दिन का ज़्यादा समय गीता पाठ में देने के कारण सभी लोग इस अर्जुन मिश्र को गीता पांडा कहकर पुकारते थे। सभी लोग अर्जुन मिश्र को गीता पांडा कहते थे। सभी के सामने वो गीता पांडा के नाम से परिचित थे, अर्जुन मिश्र। इस प्रकार से अर्जुन मिश्र या गीता पांडा, गीता के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी उनकी। उन्हें इस भौतिक संसार की किसी भी प्रकार की दुख विचलित नहीं कर पाती थी। कितनी भी कठिनाई उनके सामने आ जाए, परंतु वे विचलित नहीं होते थे, वह विचलित रहते थे और इन दुखों को, इन कष्टों को वे भगवान की कृपा, भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा समझते थे। वह हमेशा भगवान के चिंतन में रहते थे, गीता पाठ करते थे।
इस प्रकार से वो भिक्षा करके, गीता पाठ करके, भगवान के चिंतन में हमेशा वो अपना जीविका निर्वाह करते थे, दिन चलाते थे। तो एक बार की परिस्थिति ऐसी हुई, कालों के प्रभाव से, भगवान की इच्छा के अनुसार। देखिए, हमें जो भी जीवन में सुख दुख, हम जो भी उपभोग करते हैं, ये भगवान की इच्छा से ही हम करते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार हम सुख भोग करते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार हम दुख भी भोग करते हैं। तो एक बार यह दरिद्र ब्राह्मण अर्जुन मिश्रा या गीता पांडा कालों के प्रभाव से, भगवान की इच्छा से, भगवान ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए, एक बार ऐसी हुई कि उस क्षेत्र में, उड़ीसा के उस नगर में कई दिनों से लगातार भयंकर बारिश हो रहा था। चारों ओर पानी पानी हो गया था, लगातार बारिश हो रहा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और इस प्रकार के दुर्योग से, इस प्रकार तो गीता पांडा, इस प्रकार के दुर्योग के कारण अभी उनकी जो भिक्षावृत्ति थी वो बंद हो गई। गीता पांडा हर रोज़ के जैसे अभी भिक्षा करने के लिए नहीं जा पा रहे थे। कोई दिन हो गया, कोई भिक्षा में नहीं गए थे। तो उनके घर में पूर्व से संचित भिक्षा करके, हर रोज़ जो भिक्षा करके लाते थे, उसमें जितना प्रयोजन होता था अपना संसार चलाने के लिए, उतना प्रयोग करते थे। बाकी जो बचता था उसको भविष्य के लिए संचय करके रखते थे। तो पूर्व से संचित किया हुआ ये जो खाद्य द्रव्य उनके पास था, कोई दिनों से भिक्षा वृत्ति न करने के कारण वो खाद्य द्रव्य भी धीरे धीरे खत्म हो गए। अब उन लोगों के पास खाने का कोई सामान नहीं था। 3 पुत्र थे, उनकी पत्नी भी थी, परंतु फिर भी यह गीता पांडा विचलित नहीं हुए। वे आनंद थे, खुश थे और हमेशा गीता पाठ करते रहते थे। हमेशा वो गीता पाठ में मग्न थे। तो अपने पति के इस आचरण को देखकर, इस व्यवहार को देखकर उस ब्राह्मण यानी अर्जुन मिश्रा या गीता पांडा की पत्नी रह नहीं पाई और अपने पति के इस आचरण को देखकर उनसे कहे कि देखो, कोई दिन हो गया भिक्षा नहीं गए हैं, भिक्षा नहीं किए हैं, अभी हमारे घर में जो संचित द्रव्य था वो भी खत्म हो गया, तो अभी हम लोग क्या खाएंगे? खाने का कोई सामान नहीं है। वो ब्राह्मणी और आगे कहने लगी कि हम लोगों का बात तो छोड़ो, हम लोग किसी तरह जी लेंगे, परंतु हमारे जो 3 संतान है वे लोग अनाहार में कैसे रहेंगे, वे लोग भूखा कैसे रहेंगे? इस प्रकार से जब ब्राह्मण यानी गीता पांडा की पत्नी उनसे कहे, गीता पांडा से कहे, तो वो कहे कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की कृपा से होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। यह भगवान की इच्छा है, इसलिए इस प्रकार का एक दुर्योग हमारे सामने लाए हैं, जिसके कारण हम बाहर भिक्षा करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। परंतु उनकी पत्नी इन बातों को नहीं मान रही थी। तब गीता पांडा ने गीता खोलकर 9वें अध्याय के 22वां श्लोक को पढ़कर सुनाती है उनकी पत्नी को कि देखो, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या प्रतिश्रुति दी है, क्या कही है। गीता पांडा अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। 9वां अध्याय 22वां श्लोक। अनन्या चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता पांडा कह रहे हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्य चित्त से मेरी उपासना करेंगे, मेरी चिंता करेंगे, मेरी उपासना करेंगे, मैं उनके सभी दुखों को, उनकी सारी कष्टों को दूर करके उनके जो प्राप्त वस्तु है उनका संरक्षण करूँगा। तो हम लोग क्यों ना भगवान के इस बातों पर विश्वास करके, भरोसा करके, क्यों ना उसके प्रति एकांत भाव से, अनन्य भाव से क्यों ना उन भगवान की चिंता करें, इस प्रकार से समझाने लगे। परंतु यह मिश्र की पत्नी यानी अर्जुन मिश्र की पत्नी या गीता पांडा की पत्नी इस बात को सुनकर वो क्रोधित हो गई और कहने लगी कि
इस प्रकार से कब तक हम लोग सहन करते रहेंगे? अगर मान लीजिए अगर भगवान की यह कहा, भगवान ने जो ये कहे हैं गीता में, यह सच भी हो गया तो कब तक वो पूरा करेंगे? कब तक हम लोग इसको सहन करते रहेंगे? ये बच्चे लोग भूखे से रो रहे हैं, वो लोग रह नहीं पा रहे हैं, किस प्रकार से और कितना दिन तक इस कष्टों को हम लोग सहन करेंगे? इस प्रकार से कहने लगे। और कितना दिन तक कहने लगी उसकी पत्नी, और कितना दिन तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा हम लोगों को? परंतु फिर भी वो गीता पांडा या अर्जुन मिश्र उनकी पत्नी को एक ही बात समझाने लगी कि भगवान जो प्रतिश्रुति दिए हैं, जो कहे हैं वह सच है, वह ज़रूर हम लोगों के लिए कुछ न कुछ उपाय करेंगे। इस बात को सुनकर उनकी पत्नी और क्रोधित हो गई और क्रोध से उनके हाथों से गीता को छीन लेती है और छीनकर उन श्लोकों को जिसमें भगवान प्रतिश्रुति दी है, 9वां अध्याय की 22वां श्लोक, नित्य युक्तानाम अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक को निकालकर गीता पांडा की पत्नी उसमें 3 रेखा खींचकर उसको काट देते हैं कलम से और कहती है कि भगवान की यह प्रतिश्रुति झूठ है, झूठ है, झूठ है। यह कहती हुई वो 3 बार उसमें निशान लगा देती है और फिर वो अपने संतानों को लेकर, गीता पांडा की पत्नी अपनी संतानों को लेकर घर में जाकर सो जाती है, विश्राम करने लगती है। गीता पांडा भी अपनी पत्नी की इस चरित्र को देखकर देखे और कुछ समय के बाद गीता पांडा भी या ये अर्जुन मिश्र भी घर में जाकर सो जाते हैं, विश्राम लेने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार परिवार के सभी लोग सो जाने के बाद, निद्रामग्न होने के कुछ समय बाद गीता पांडा की पत्नी को अचानक दरवाज़ा में खटखटाहट की आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ सुनकर, दरवाज़ा की आवाज़ सुनकर गीता पांडा की पत्नी बाहर जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलकर देखती है 2 अत्यंत सुंदर, बहुत ही सुंदर 2 बालक खड़े हैं और उनके हाथ में बहुत सारे कुछ द्रव्य, कुछ सामान है उनके हाथ में। तो उनके रूप, उनके सौंदर्य को देखकर गीता पांडा की पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है। वो देखती है कि एक के शरीर का रंग, एक बालक का शरीर का रंग कृष्ण वर्ण है और दूसरे बालक का शरीर का रंग दुग्ध धवल, धवल यानी सफ़ेद और दुग्ध यानी दूध के जैसा सफ़ेद है। एक का वर्ण कृष्ण वर्ण और एक का वर्ण दुग्ध धवल। वो इस रूपों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार की सुंदर बालक को कभी नहीं देखी थी। एक दृष्टि से देखती रहती है। तब वे दोनों बालक अपने मधुर स्वर से, कंठ स्वर से कहते हैं ब्राह्मणी के प्रति कि मिश्र जी के कोई एक धनी दोस्त ने ये सारे द्रव्य, ये सारे सामान भेजे हैं, क्योंकि मिश्र जी बहुत दिन हो गए वो भिक्षा नहीं गए हैं और उनके घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं है। उनके बच्चे, उनके परिवार सब भूखे हैं। उनके दोस्त इसलिए कृपा बस होकर, दया बस होकर उनके दोस्त ने ये सारे सामान भेजे हैं। तो आप अनुग्रह करके, आप कृपा करके इन सामान को लीजिए, इन द्रव्यों को लीजिए और रंधन करके तृप्ति के साथ आप लोग भोजन कीजिए, आप लोगों की भूख मिटाइए। इस प्रकार से वे दोनों बालक कहने लगे। तो इस मधुर कंठस्वर और उन दोनों बालकों के रूप को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई थी। वो एक दृष्टि से देख रही थी, ब्राह्मण की पत्नी, गीता पांडा की पत्नी, उन दोनों बालकों को। फिर
उनकी इस बातों को सुनकर, दोनों बालकों की इस बातों को सुनकर ये ब्राह्मण पत्नी कहने लगी कि आप लोग थोड़ी देर मेरे घर में अपेक्षा कीजिए, मैं रंधन करता हूँ और आप लोग भी हमारे साथ भोजन करके फिर जाना। आप लोग थोड़ी देर रुको या बैठो, मैं तब तक रंधन करती हूँ। रंधन के बाद हम लोग सब एक साथ भोजन करेंगे और भोजन करके फिर आप दोनों अपना अपना घर चला जाना। तब उसमें से जो कृष्ण वर्ण के बालक थे वो कहने लगे कि हाँ, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ भोजन करूं, परंतु मेरी जीभ को 3 स्थानों से काट दिया, मेरी जीभ को 3 स्थान में काट दिया गया है बुरी तरह से, और उससे मुझे बहुत दर्द हो रही है और इसलिए मैं आज कुछ खा नहीं पाऊँगा। मेरी तो बहुत इच्छा थी मैं आप लोगों के साथ भोजन करूं, परंतु मेरी जीभ कटी होने के कारण, 3 जगह कट जाने के कारण उस दर्द से मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूं। इतना कहकर वह दोनों बालक वहां से चले जाते हैं। वे ब्राह्मण पत्नी सारे सामानों को घर के अंदर रखते हैं और अपने पतिदेव को उठाकर दिखाते हैं। गीता पांडा आकर देखते हैं उनका घर विभिन्न प्रकार के खाद्य द्रव्यों से भरा हुआ था। चावल, दाल, सब्जी इत्यादि सभी प्रकार के द्रव्यों से भरा हुआ था। तो यह सारे द्रव्य देखकर उनकी पत्नी से पूछे गीता पांडा, तो उन्होंने संपूर्ण विवरण बताया कि अत्यंत सुंदर 2 बालक आए थे, कृष्ण वर्ण और एक श्वेत वर्ण। उन लोगों का रूप भी जैसा है और कंठस्वर भी वैसा ही मधुर है। वे दोनों कहे कि आपका कोई दोस्त इस गांव में रहते हैं, उनको पता चला है कि हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए दया करके वे आपके दोस्त ने, धनी दोस्त ने ये सारे सामान भेजे हैं। गीता पांडा सोचने लगे, मेरा तो कोई दोस्त, ऐसा कोई धनी दोस्त ही नहीं है। अगर ऐसा दोस्त होता तो मुझे भिक्षा करने का क्या ज़रूरत था। ऐसा तो कोई दोस्त ही नहीं है कि मुझे इतना सारा द्रव्य भेजेंगे, वो भी फ्री में। गीता पांडा इस प्रकार से समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण, ये स्वयं श्री जगन्नाथ जी है। स्वयं जगन्नाथ और बलदेव हमारी इस कष्टों को देखकर वह हमारे खाद्य द्रव्यों, हमारे सामानों का संरक्षण किए हैं। वह मन ही मन धन्यवाद देते हैं। फिर अपनी पत्नी को कहते हैं कि भोजन बनाओ। फिर उनकी पत्नी भोजन तैयार करती है, रंधन करती है, सभी मिलकर भोजन करते हैं। और दूसरे दिन सुबह ही वे लोग पूरी धाम के लिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए अपने गांव से प्रस्थान करते हैं। पूरी धाम में जाकर जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं। बड़ी गैर से दर्शन कर रहे हैं गीता पांडा। और अल्टर के सामने, विग्रह के सामने, अल्टर है, वहाँ जाकर जब भगवान श्री जगन्नाथ जी को देख रहे हैं अत्यंत गैर से, तब उनको एक आश्चर्य की चीज़ें दिखाई दी। गीता पांडा सोच रहे हैं कि इसके पहले भी मैं जगन्नाथ जी को दर्शन किया था, परंतु ये उनके मुंह में इस प्रकार का तो दाग नहीं था। वह और ध्यान से देखने लगे, जगन्नाथ जी को, मुखमंडल को और ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उसके मुंह में 3 जगह कटा हुआ है। उसका मुंह जो है 3 जगह कटा हुआ है। गीता पांडा समझ गए कि ये जो उसकी पत्नी ने जो दुर्व्यवहार की थी, दुरुपयोग की थी गीता के श्लोकों के प्रति, भगवान के मुख से निसृत वाणी के प्रति, भगवान ने जो प्रतिश्रुति दी है गीता में, उसको उसकी पत्नी में 3 जगह 3 रेखाओं से काटी थी और कही थी कि यह प्रतिश्रुति झूठ है, झूठ है, झूठ है, यह कहकर काटी थी। इसलिए 3 लाइन खींचकर, इसलिए वह काटा चिन्ह जगन्नाथ जी के जीभ में है, क्योंकि यह गीता की जो वाणी है, गीता की जो उपदेश है, वह भगवान के मुख निसृत वाणी है, वह भगवान के मुंह से निकली है, मुंह से निकली हुई वाणी है।
इसलिए गीता के श्लोकों का काटना मतलब भगवान के जीव को काटना। समझ गए गीता पांडा। और भगवान जी को, जगन्नाथ जी को वे प्रार्थना करते हैं, अभिनंदन देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु है कि आप मुझ जैसे पतितों को भी कृपा करने के लिए मुझे इस दुर्भिक्ष से बचाने के लिए सारे सामानों का संरक्षण किया। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से धन्यवाद देते हैं भगवान को। और फिर वे लोग वहाँ से महाप्रसाद लेकर अपने गांव लौट जाते हैं। तो इस घटना से हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ है, जो करुणा के सागर है, जो पतित पावन है, पतितों को जो पालन करने वाले हैं, पतितों को जो उद्धार करने वाले हैं, और जिन्होंने गीता में प्रतिश्रुति रखी है जी कि जो भक्त एकांत भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनके सारे कष्टों को दूर करके उनके सारे वस्तुओं को मैं संरक्षण करता हूँ। तो इस घटना से, गीता पांडा या अर्जुन मिश्र की इस घटना से, इस जीवन के वृत्तांत से हमें यह पता चलता है कि भगवान की जो ये प्रतिश्रुति है यह झूठ नहीं है। भगवान अपनी प्रतिश्रुति दिए हैं, ऐसा ही नहीं, वे अपने प्रतिश्रुति को दिए भी हैं और अपने प्रतिश्रुति को रक्षा भी करते हैं। वे अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए रथ के सारथी भी बने। यहाँ पर हम देखते हैं उनके भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी प्रतिश्रुति को पूरा करने के लिए और अपने भक्तों को अनुग्रह करने के लिए उन्होंने सामान भी संरक्षण किए। गीता पांडा के लिए सामान लेकर आए, खाद्य द्रव्य लेकर आए, उनके जीविका उपार्जन की वस्तु की संरक्षण किए, जीविका उपार्जन की वस्तुओं की संरक्षण किए। तो ये है भगवान भक्तों के प्रति वात्सल्यता। भक्त और भगवान की जो वात्सल्यता है, यह वात्सल्यता है भगवान की भक्तों के प्रति। इसलिए श्रील व्यासदेव में भागवतम में एक श्लोक लिखे हैं, एक श्लोक में वर्णन किए हैं भगवान की इस लीलाओं को स्मरण करते हुए। उसमें श्रील व्यासदेव ने लिखे हैं, एक श्लोक का वर्णन किए हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देहिं आश्रित भजते तादृश क्रीड़ा ज श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देहिं आश्रित, वह मनुष्य के देह का आश्रय ग्रहण करते हैं, मनुष्य के शरीर का आश्रय ग्रहण करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं। किसके लिए? अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों के अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए। अनुग्रह यानी कृपा। अपने भक्तों को अनुग्रह या कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। भजते तादृश क्रीड़ा, और मनुष्य का रूप धारण करके उसी प्रकार की क्रीड़ा या उसी प्रकार की लीला करते हैं जिसको श्रवण करके जस श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिसको श्रवण करके या जिसको श्रवण करने से वो श्रवण करने वाले व्यक्ति भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। उनके इन लीलाओं को श्रवण करने से लोग उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, भक्तों के प्रति अपनी वात्सल्यता को प्रदर्शित करने के लिए भगवान उन भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यह है भगवान की प्रतिश्रुति, यह है भगवान और हम में अंतर। हम किसी को कथन दे देते हैं, बात कर देते हैं किसी से, मैं ये करूँगा वो करूँगा, अपनी निजी आशाओं की पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए। जब हमारी स्वार्थ की पूरी हो जाती है तब मैं अपनी प्रतिश्रुति को भूल जाता हूँ, हम अपने प्रतिश्रुति को भूल जाते हैं। तो
ये है भगवान में और हम में अंतर। भगवान अपने भक्तों के, अपने जो भक्त उनके प्रति सब कुछ समर्पण किए हैं, एकांत भाव से उनकी चिंता करते रहते हैं। संसार के इस भोग्य वस्तु, तुच्छ वस्तु के प्रति जिन्होंने तुच्छ वस्तुओं की आशा छोड़कर भगवान के चरण कमलों को एकमात्र आस करके बैठे हैं, उन भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो यह है भगवान की वात्सल्यता, भगवान की कृपालुता, भगवान की कृपा, भगवान के अनुग्रह। अगर हम भगवान के प्रति, भगवान के चरण कमलों में अपनों आपको समर्पण करेंगे तो भगवान निश्चय ही हमें रक्षा करेंगे, हमें निश्चय ही कृपा करेंगे। तो ये भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुँह से निकली हुई वाणी है। यह पवित्र गीता है। जिस प्रकार गंगा जल पवित्र है जो कि भगवान के चरण कमलों से निकली हुई है, उसी प्रकार यह गीता भी पवित्र है जो कि भगवान के मुखों से निकली हुई है। यह दो वस्तु जो हमें मुक्ति दिला सकते हैं, एक गंगा और एक गीता, जो कि भगवान के चरण कमलों से निकली है गंगा, और यह गीता भगवान के मुखों निश्रित वाणी या मुखों से निकली हुई वाणी है। ये दोनों से, जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से हम पवित्र होते हैं, हमारे सारे पाप मिट जाते हैं, उसी प्रकार अगर हम गीता के इस भगवद गीता के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं, इस भगवद गीता के उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन पथ में उतारते हैं, हम उनके उपदेशों का पालन करके जीवन निर्वाह करते हैं, तो हमारी मुक्ति अवश्यंभावी है, हमारी मुक्ति होती है। इसलिए इस गीता को कोई एक काल्पनिक किताब, कोई एक साधारण किताब, कोई एक साधारण कहानी के हिसाब से न मानकर इनको अत्यंत श्रद्धा के साथ हमें ग्रहण करना चाहिए और इनके उपदेशों के अनुसार, जिसको ईशावास्य नीति कहते हैं, इस नीति के अनुसार हमें अपना जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। ईशावास्य नीति, ईश यानी ईश्वर के द्वारा बताया गया नीति, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया जो नीति है, इसका अगर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जीवन पथ में हमारे जीवन चलने का जो पथ है, उस पथ में अगर हम प्रयोग करके उस पथ में अगर हम अग्रसर होते हैं तो हमारी मुक्ति अवश्यंभावी है। हम सारी कठिनाइयों से, ये दुखालयम अशाश्वतम से हम मुक्त हो सकते हैं। अगर हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, इस जीवन चक्र से अगर छुटकारा पाना है तो हमें इस भगवद गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। और इस प्रकार हम भगवद गीता का आश्रय लेकर, भगवद गीता को अपने जीवन का सार बनाकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी भक्तों को ये गीता को बहुत ही श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए, गीता के उपदेशों को, और अपने हर एक कदम में इन गीता के उपदेशों को रखकर चलना चाहिए। इससे हम अपने नित्य धाम, नित्य आलय को जाने की जो मार्ग है, उसको नित्य धाम, नित्य आलय के जाने के मार्ग को साफ करके वहाँ आसानी से हम पहुँच सकते हैं। तो यह है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, प्रतिश्रुतियाँ दी हैं अपने भक्तों के लिए। तो ये सिर्फ रणांगन के, कुरुक्षेत्र के रणांगन में खड़े होकर अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सभी जीवों के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश प्रदान किए थे। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि इस पवित्र गीता के उपदेशों को हम अपने जीवन में उपयोग करें। तो हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हम
गीता के इन श्लोकों को एक सुंदर सी एक घटना गीता पांडा या अर्जुन मिश्र की जीवन चरित्र से हम लोग श्रवण किए। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि इस गीता को अच्छे से पढ़ें, श्रवण करें और इस गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, जीवन पथ में उतारें। यही एकमात्र हमारा उपाय है इस कली के कलुषों से मुक्त होने के लिए। एकमात्र ही उपाय है यह गीता। इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का एक ही मात्र उपाय है यह गीता। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय जगन्नाथ देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।